नमस्कार साथियों। तो ये प्रेषक राम नगीना मौर्य विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा पत्र भेजा गया है सेवा में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ के लिए। और इसका विषय है कि कोविड-19 रोग की RT-PCR टेस्टिंग है तो मंडल मुख्यालयों के चिकित्सालयों में स्थापित किए जाने वाली BSL-2 स्तर पर पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं को क्रियाशील किए जाने हेतु मानव संसाधन के पदों का सृजन। तो ये क्या है कि महोदय उपर्युक्त विषय आपके पत्र संख्या 29/5/2020 के संदर्भ में मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड-19 रोग की RT-PCR टेस्टिंग है तो जनपद मुरादाबाद, बरेली, अलीगढ़, वाराणसी, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवीपाटन, गोंडा तथा बलरामपुर चिकित्सालय जनपद लखनऊ में अर्थात कुल 7 BSL-2 टेस्टिंग प्रयोगशाला स्थापित किए जाने के उपरांत क्रियाशील किए जाने हेतु 7x9 63 पदों जिनका विवरण नीचे अंकित है को अस्थायी रूप से आदेश निर्गत होने की तिथि से 28/2/2021 तक के लिए बशर्ते इन पदों पर पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाए निम्नलिखित शर्तों के अधीन सृजित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकार प्रदान करते हैं। तो पदनाम कौन है? मेडिकल ऑफिसर। प्रयोगशाला हेतु स्वीकृत पदों की संख्या, प्रयोगशाला हेतु स्वीकृत पदों की संख्या यानी कि 7 प्रयोगशाला हैं तो 7 पद मेडिकल ऑफिसर के रहेंगे। 15,600 से 39,154 ग्रेड पे है और नॉन मेडिकल साइंटिस्ट का 15,600 से 39,154 ग्रेड पे पर। तो 2 प्रयोगशालाओं में मिला के 2 पद हैं और 7 में 14 पद हो गए। लेबोरेटरी टेक्नीशियन 5200 से 20,200 2800 ग्रेड पे में 3 पद हैं और 7 प्रयोगशाला के 21वें प्रयोगशाला सहायक 5200 से 20,200 2000 ग्रेड पे और ये 2 पद हैं और 7 प्रयोगशाला में 14 पद हो गए। डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है, 7 में 7 हो गए तो कुल 9 पद हैं और प्रयोगशाला 7 हैं तो 63 पद। उक्त स्वीकृत किए जा रहे पद अस्थायी हैं तथा 28 फरवरी 2021 तक की अवधि के लिए इस शासनादेश के निर्गत होने की तिथि अथवा इन पर नियुक्ति की तिथि जो भी बाद में हो से प्रतिबंध एवं शर्तों के अधीन स्वीकृत किए जाते हैं बशर्ते कि इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त किया जा सकता है। चूंकि सृजित होने वाले नियमित पदों पर वेतन भत्तों व अन्य पदों पर आने वाले व्यय की वास्तविक आवश्यकता नियुक्ति तैनाती की कार्रवाई संपन्न होने के पश्चात ही होगी, अतएव इस पर आने वाले व्ययभार हेतु तो आवश्यक धनराशि के लिए वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव यथासंभव उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त पद चिकित्सा विभाग के संबंधित संवर्ग के अस्थायी वृद्धि के रूप में माने जाएंगे तथा इन पद धारकों को समय समय पर अनुमन्य वेतन तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से सेवाओं के आउटसोर्स के आधार पर सृजित होने पदों की सेवाएं आउटसोर्स ऑफ सर्विसेज के आधार पर ली जाएंगी तथा सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन पारदर्शी तरीके से सुसंगत नियमों के अनुसार किया जाएगा। इस संबंध में होने वाले व्यय का वहन वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय व्यय के अनुदान संख्या 32 के लेखा शीर्षक 2210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य आयोजनेतर 01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं एलोपैथिक 110 अस्पताल तथा औषधालय 04 एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय मध्य के नाम डाला जाएगा। यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या E-3540/10/2020 दिनांक 9/6/2020 में प्राप्त उनकी सहमति से किए जा रहे हैं। भौदीय राम नगीना मौर्य विशेष सचिव द्वारा है और सभी को भेजा गया। तो ये पद आपको पता है 63 पद आ रहे हैं। 63 पदों पर भर्ती होगी जिनमें मेडिकल ऑफिसर, नॉन मेडिकल साइंटिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, प्रयोगशाला सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 पदों पे है। तो जो लोग इच्छुक अभ्यर्थी हैं ये इसमें ट्राई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें।